Yes. Hello, students. A very warm welcome to you all. I'm Professor Samita Shinde. I'm going to start with your OCM. The next concept is importance of marketing. Now, I want to show one video related with the consumer buying decision process. Now, as we all are the consumers, we are purchasing the goods and services. Now, these goods and while we are going to purchase all these goods and services, we need to make some certain decision. We need to think some ideas. We need to see all budgets. So this we are going to see in one video. And why I'm going to show this video at the beginning, because in this video there's some concept which is related with your importance part. आपके यहाँ पे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे कि आपको इसका मतलब क्या है, रिसर्च का मतलब क्या है, फीडबैक का मतलब क्या है, तो वो सब आपको वीडियो में समझ में आएगा। सो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ, तो वो आप अच्छे से समझ के लेना। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम तो थोड़ा पॉज कर करके देखना, लेकिन इट शुड बी अ वेरी रिलेटेड concept with your marketing. Now I'm going to start with video.
I hope everyone understand this video till whatever is shown to you all. कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया था बाइक का एंड हाउ द प्रोसेस इंडिविजुअल प्रोसेस इज गोइंग ऑन. तो अभी आपको यहाँ पे एंड में बताया कि व्हाई द मार्केटिंग इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल. तो उसके लिए वो ये सब स्टडी होता है वो हमें करना पड़ता है. नीड चाहिए, डिसीजंस चाहिए, हर एक तरह के बजट चाहिए, रैंकिंग चाहिए, कंपैरिजन चाहिए, परचेसिंग डिसीजन चाहिए, फीडबैक चाहिए. तो ये सब मार्केटिंग में ही ये सब कंसेप्ट आते हैं. तो इसके लिए वीडियो देखना ज़रूरी था. डोंट फॉरवर्ड दिस वीडियो because this will clear you the concepts why you need all this concepts related with the marketing part. Now we will begin with the importance part. The marketing importance to the society. जो हम लोग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो सोसाइटी में बेचते हैं तो उनके लिए कैसे ज़रूरी है मार्केटिंग. इस सोसाइटी का पार्ट हम सब भी लोग हैं. The next part is number 2 is your marketing to the firm. एंड फर्म के लिए कैसे ज़रूरी है मार्केटिंग. ज़रूरी तो है, प्रोडक्ट सेल होना चाहिए. सेल होने के लिए उनको मार्केटिंग कैसे करना चाहिए. दे आर हैविंग डिफरेंट आइडियाज और द स्ट्रेटेजीज. एंड लास्ट वन इज योर थर्ड पॉइंट इज मार्केटिंग टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर्स को कैसे ये मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस है. नाउ वी विल बिगिन द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी. सोसाइटी को कैसे मार्केटिंग ज़रूरी है. तो आपको यहाँ पे मैंने एक लेफ्ट राइट हैंड साइड पे पिक्चर दिखाया कि कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी हैपन. प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट रिलायबल होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए प्रोडक्ट में, गुड सर्विसेज होना चाहिए. मे बी इट शुड बी द आफ्टर सेल सर्विसेज और द ड्यूरिंग और बिटवीन दी सर्विसेज. लॉयल होना चाहिए, कस्टमर भी लॉयल होना चाहिए और जो आपका प्रोडक्ट जो ब्रांड का चूज़ किया है तो वो भी वहाँ पे भी लॉयल्टी होना चाहिए. सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर शुड बी सेटिस्फाइड वॉट एवर ही इज गोइंग टू बाय. हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा कि ये कंज्यूमर की नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसका डिसीजन बजट के अकॉर्डिंग क्या है, रैंकिंग के अकॉर्डिंग क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है. सो ही शुड बी सेटिस्फाइड. Yes, happy customers. Now you can see nowadays we are facing this situation of a lockdown, and in during this the online shopping is going to do perform very well. And to retain the customer with the particular brand or particular product or the services, they're showing the happy customer reviews. Maybe you have seen all this. So this is related with the society part. Now here there are 6 points. इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको पता है. प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए. डिक्रीज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. फोर्थ इज कंज्यूमर अवेयरनेस. नेक्स्ट इज आफ्टर कंज्यूमर अवेयरनेस इंक्रीज इन द नेशनल इनकम. कंट्री का नेशनल इनकम भी बढ़ना चाहिए. उसके बाद लास्ट वन इज मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. यस, द कंज्यूमर एक्सपेक्ट every time new product or the services with the new features. Yes, am I right? So customers को क्या चाहिए होता है, all this they wanted expected from marketing. Yes, so this might be clear to you all. Now I'll begin with the next number one important point is related with the society. Marketing to the society is increase in the standard of. You can see the speakers are going to interact with you very well. Now here I want to start with the increase in the standard of living. Yes, the prime objective of marketing is to provide what dash goods and services. मार्केटिंग का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके पास अच्छे क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड के, अच्छे रिलायबल गुड्स एंड सर्विसेज आपको
एज अ कंज्यूमर प्रोवाइड करने हैं, which are going to satisfy our needs यानी which you consumer can fulfill the needs. Then next is the one definition given in your textbook. After that, I want to start with the marketing helps to identify the needs of the customers. Example में देखा कि मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ये सब एक्टिविटीज होने के बाद आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर कॉल, बट मार्केटिंग क्रिएट्स अ नीड, आपकी ज़रूरत क्रिएट करती है. यस. नंबर 3 इज प्रोवाइड्स क्वालिटी गुड्स एट द चीपर रेट. यस, मार्केटिंग ऐसे नहीं कि चीपर रेट, चीपर रेट आप यहाँ कैसे चीप मत समझो, it should be the reasonable rate which can be affordable by all sectors of your society, because सबको available होना चाहिए product. So it provides a quality goods at a very reasonable rate. This will increase and maintain the standard of living of a customers. The main point of this कि standard of living होता क्या है. पहले ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे नॉर्मल कीपैड वाला नोकिया 2760 वाला ब्रांड. Nowadays, everyone, every single person, even the small kids are having smartphones. Have you aware it? So what is this? Nothing. You can call it as a standard of living improvement. पहले कैसे थे अब कैसे हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो इसके लिए सब फैक्टर्स मैटर करते हैं, क्योंकि आपके पास नई नई चीज़ मार्केट में न्यू चीज़ें आई है, आपको कैसे पता चलती है? ड्यू टू द मार्केटिंग. आप लोग डीमार्ट जाते हो ना, मोस्ट ऑफ यू आर विजिटेड डीमार्ट. तो डीमार्ट में आप लोग हमेशा देखते हो कि वहाँ पे न्यू न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यू न्यू पैकेजिंग होते हैं, न्यू न्यू सैम्पल्स होते हैं, प्रोडक्ट सैम्पल्स. तो ऐसे क्यों होता है? दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ योर मार्केटिंग and this will improve your standard of living. Yes, and the last point is for this increase in the standard of living is large scale of production reduce its price and affordable to all sections of the society. Now, I want to focus on the production part as well. Okay, after industrialization, the company is going to focus on the large mass production. मास प्रोडक्शन यानी बल्क, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है. जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना उतनी ज़्यादा चीज़ें मार्केट में आ जाएंगी एट वेरी रिजनेबल रेट, and it can be affordable to all sections of the society. So this is your number 1 point, increase in the standard of living. Next point, provides employment. Here I want to show various examples. Yes, आपको ये सारे ब्रांड्स दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दिए, और आपको सेम टाइम आपको यहाँ पे बहुत सारे मार्केटिंग में ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं. दीज आर द करियर एरियाज. ये सब करियर से रिलेटेड है. रिसर्च में जा सकते हो, एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हो, मल्टीमीडिया में जा सकते हो, प्रोडक्ट का मैनेजमेंट करने में जा सकते हो, वेयर हाउसिंग में जा सकते हो, सेल्स, प्रमोशन, retail, service, customer service, public relation. There are so many career options you have related with the employment part. Now, number 2 is what provides employment. Here given the provides, it provides an employment. Yes, the modern marketing is a total system which cover almost all functions of the organization. सब सारे फंक्शंस ये मैनेज करती है मार्केटिंग. अभी हम लोग ये इम्पोर्टेंस की बात पढ़ने वाले हैं. तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के? बाइंग होता है, बाइंग पता है, बाय करना, चीज़ें बाय करना, सेलिंग करना, सेल करना, फाइनेंसिंग, फाइनेंस प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्ट करके देना, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस में रखना है जब तक उसके लिए डिमांड नहीं है, रिस्क बेयर करना. सो ऑल दिस इज अ function of marketing is covered nowadays. ये सब फंक्शन मार्केटिंग के ही पार्ट है. वो सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग करो, उसको अच्छे से रखो, वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करो. सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग. नाउ we will start with the next, that is to run this system there is a need of people. Yes,
इतने सारे फंक्शंस हैं मार्केटिंग के, तो उसमें हर जगह हमें पर्सन्स लगते हैं, एम्प्लॉयज लगते हैं. वी रिक्वायर a human power. So this is marketing. It provides you employment opportunity. Marketing gives job opportunities to the people. Yes, they are going to provide you jobs. Various employment opportunities are available. Yes, इतने सारे ऑप्शंस है, इससे भी कोई बहुत ज़्यादा है ऑप्शंस अवेलेबल. So you can search it on Google as well. But here I mentioned some of the few. So this marketing provides various jobs. Yes, and प्रोडक्शन से लेके एंड तक जब तक प्रोडक्ट हाथ में नहीं जाता, कस्टमर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग. नाउ कंटिन्यूस प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंटिन्यूस मार्केटिंग. दिस इज अ equation I found it from the your definition given by the uh, Huge and Mitchell. They have said that in order to have a continuous production, there must be continuous marketing. तो यही सब आप इससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप मार्केट में देखते हैं. एंड देयर इज़ अ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल. ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट लेके बेचना है, नो. एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं. प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए भी वहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं वो लेने के लिए भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल यू हैव टू डू. सो दिस इज ऑल पार्ट related with the employment opportunity. I want to give an example. I just now click it that I want to give an example of jewelers. I want to give of example of Tanishq. आप तनिष्क की शॉप में कभी गए होंगे, तो इट इज़ अ ब्रांड ऑफ टाटा. टाटा इंडस्ट्रीज का वो ब्रांड है. लेकिन वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वहाँ की जो ज्वेलरी होती है तो वो डिज़ाइन करने के लिए भी लोग लगते हैं. सो दिस इज कॉल योर मार्केटिंग पार्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पार्ट. सो दिस मीन्स कंटिन्यू जितना आप प्रोडक्शन करते जाओगे उतना उतना मार्केटिंग का काम बढ़ते जाता है. गॉट इट? Now we will move to next part, that is a decrease is distribution cost. Yes, जितना हमने लास्ट ईयर पढ़ा हो OCM में कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि प्रोडक्शन हाउस से लेके कस्टमर्स के हाथ में जाने की प्रोसेस को हम लोग, जहाँ पे जितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. Now third point is it decreases the channel of or the distribution cost. Marketing activities helps to provide reasonable goods and services to the society. Yes, they are going to provide a reasonable or the cheap products. हम लोग cheap का meaning यहाँ पे reasonable quality ही लेंगे कि their marketing provides the reasonable products to their customers and goods and services to the customers or the society. Next is the effective utilization of a channel of distribution reduces the cost. आप जितना ज़्यादा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे ना तो उतने आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी. जितना वो कम करोगे, आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फार्मर्स देखो, फार्मर के पास फॉर एग्जाम्पल उनके पास दे वॉन्ट टू सेल देयर ओनियंस. तो ओनियंस डायरेक्टली फार्मर से आएंगे तो वो थोड़ा कम कॉस्ट में मिल जाएंगे. But if they are coming by wholesaler, retailer, then normal street traders, तो वो हिसाब से उसके प्राइस बढ़ते बढ़ते जाते. So this is called your decrease in the distribution cost. Reduction of a cost increases the potential customers. प्रोडक्ट का प्राइस जितना कम होगा तो उसको यूज करने वाले प्रोडक्ट्स का नंबर, कस्टमर्स का नंबर हमेशा दे आर गोइंग टू इंक्रीज. नंबर 3 पॉइंट इज इट ऑल्सो एश्योर्स दैट टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. यस, हमेशा प्रोडक्ट ऑन टाइम अवेलेबल करके रहना, दैट इज अ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग टूवर्ड्स योर सोसाइटी. Straight away I'll go to your fourth point, consumer awareness. हमने पढ़ा ही है ना, चैप्टर नंबर राइट्स ऑफ कंज्यूमर है ना, ऐसे कुछ पढ़ा है. राइट टू हियर, राइट टू एजुकेट, राइट टू सी, राइट चूज. तो ये राइट्स किसको है? हमें है ना, कंज्यूमर राइट्स. तो कंज्यूमर अवेयरनेस होना चाहिए. द मार्केटिंग फनेल, यहाँ पे मैंने आपको एक फनेल दिया है.
तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ना आप एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड से एक्सपेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ब्रांड लॉयल्टी होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू परचेज लेनोवो लैपटॉप, व्हाट डू एक्सपेक्ट? अवेयरनेस, आपको उसका सब इंफॉर्मेशन करेक्ट देना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रेफरेंसेस होना चाहिए, चॉइसेस होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। तो मैंने तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया, आप सुबह से लेके शाम तक इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो, तो यस, यू आर हैविंग अ राइट दैट you must raise your voice whenever the some products are going to cheat you, some services are cheated you. Yes, तो कंज्यूमर अवेयरनेस होना चाहिए। मार्केटिंग हेल्प्स सोसाइटी बाय इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। हमने पढ़ा है कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेट यू। आपको क्या करते हैं, डेमो, आपने कोई इलेक्ट्रिक आइटम लिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया, कोई चीज़ ली इलेक्ट्रॉनिक, फ्रिज लिया है या वॉशिंग मशीन लिया है, तो वॉशिंग मशीन फ्रिज सबको यूज़ करने के लिए आता है, बट इससे ज़्यादा हम लोगों ने लिया माइक्रोवेव। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। अभी तो हमारे पास गूगल है, बट सम ऑफ द पीपल थॉट दैट कि नहीं, डेमो दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कैसे वो ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है। So these are the various consumer awareness tricks. Marketing fulfill the needs of the consumers. Yes, the marketing provides what the consumer to know about they are going to fulfill consumer needs, what the consumer want. Yes, कंज्यूमर को उनको बताना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है। देन मार्केटिंग प्रोवाइड्स satisfaction to the society by supplying relevant information. तो हमें, जब हमारी कंपनी कोई भी ब्रांड की हो, तो वो हमेशा, देखो आप टीवी एडवर्टाइजमेंट हमेशा इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। दे आर गोइंग टू ऑलवेज क्रिएट अवेयरनेस, दे आर गोइंग टू इन्फॉर्म अस अबाउट द गुड्स एंड द सर्विसेज। यस, तो वैसे वैसे कंज्यूमर्स का क्या बढ़ता है, हमें हमेशा एडवर्टाइजमेंट देखते तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है, हम लोग उसको डिमांड करते हैं, डिमांड करने के बाद हम लोग उसको टेस्ट या यूज़ करते हैं, उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग फीडबैक देते हैं। सो ऑल दिस इज द प्रोसेस विच इज रिलेटेड विद द कंज्यूमर अवेयरनेस। यस, so next is research, and everything they are supposed to mention on their packaging material. Packaging also important, ये last year पढ़ाया होगा। पैकेजिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पैकेजिंग देखो, आप कोई भी रैपर लो, छोटे से छोटे चीज़ का, या आप कोई बिस्किट खाते होंगे तो बिस्किट, आपके हाथ में जो कुछ प्रोडक्ट है उसका रैपर या उसका पैकिंग देखो, पैकिंग के ऊपर सब लिखा होता है, the stuff is उसका information, how to use, how to carry it, what is the material, what is the एनी फूड आइटम, तो वो फूड आइटम कौन सा है, कब है, एक्सपायर कब होने वाला है, कंटेंट क्या है, ऑल दिस इज रिटन ऑन योर पैकेजिंग। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, योर इंफॉर्मेशन, योर अवेयरनेस। यहाँ पे आपके पास कंपनी नहीं है, कंपनी ने आपको हाथ में रेडीमेड इंफॉर्मेशन दिया है। इट मीन्स दे आर गोइंग टू एजुकेट यू, दे आर गोइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग यू। Yes, so this is your consumer awareness part. I hope I'm not going to bore you, and this is a very interesting chapter. Now, next is your next part. Number 5 is one more thing related with the, sorry, fourth point is marketing provides goods and services as per the taste and the consumers, as per the choices of the consumers. Then next is marketing contain more practical information about the products. मार्केट के में जो कोई प्रोडक्ट आता है, तो वो उनका क्या करते हैं, उनका रियल इंफॉर्मेशन उनको कंज्यूमर्स को देना ही पड़ता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। यस, जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है, कंट्री का क्या बढ़ते जाता है, नेशनल इनकम बढ़ता है। एवरी इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड द मार्केटिंग। यस, कंट्री में मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस, दीज आर द मेन पिलर्स। प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, मार्केट में बेचो, लोग लेंगे, फिर से वो पैसा कंपनी को देंगे, कंपनी फिर से चीजें बनाएगी। So this is what circulating in nature. So every economy depends on these three concepts: marketing, production, and finance. The scientifically organized marketing activities help in economic development of the country. कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है, तो आपको कंट्री में बनाई हुई ही चीजें यूज करनी है।
आपका पैसा आपके पास ही रखना है. दैट विल इंक्रीज योर नेशनल इनकम. आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो उतना आपकी कंट्री का पैसा बाहर जाएगा. तो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना. So this means the marketing also helps to increase country's national income. यहाँ तक क्लियर हुआ. One more concept is after industrialization. The effect of marketing of a products and services results into the industrialization, and it creates jobs and makes economy stronger and stable. After industrialization in India, the dramatically change happens. Next is marketing can bring the rapid development of the country. जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होते रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा कंट्री का डेवलपमेंट होता रहेगा. The next is last point related with the importance part of marketing to the society is managing the consumer expectations. The consumers are going to always expect a lot from the particular brand or the particular product. So marketing research helps the organization to understand the needs of the consumers. मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया है. कंपनी क्या करती है कि उनका जो डेटाबेस है उसमें से क्या करती है, दे आर गोइंग टू ऑलवेज रिसर्च इट. आपने घड़ी डिटर्जेंट का एड देखा है. दैट एड इज गोइंग टू शोड बाय द great Amitabh Bachchan ji. So he is always going to show us how the research is going on. Yes, तो रिसर्च कैसे होता है, ऑलवेज सर्च करते रहते हैं. कैसे, जो कंज्यूमर जो फीडबैक देते हैं, कंज्यूमर जो उनके उनके रिव्यूज है. नाउ इट इज देयर इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट दैट इज अ रिव्यूज. आपको रिव्यू देना होता है. रिव्यू देते हो आप, नॉर्मल ओला उबेर भी यूज करो, आपको रिव्यू देना होता है. क्यों, तो कंपनी उसका यूज क्या करती है, जस्ट नॉट फॉर द टाइम पास पर्पज, दैट शुड बी यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. So it helps in developing the products which fulfills the customers expectation. जितना ज़्यादा वो रिसर्च करते रहेंगे तो उतना ज़्यादा कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशन वो क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे. The customers reviews are collected through the different sources can help the organizations to make the necessary changes in the product. Yes, the customer reviews, feedbacks, suggestions, all this is important. जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट के बारे में ऐसे बताओगे ना, खुल के बताओगे, उतना ज़्यादा वो डेवलपमेंट करते रहेगा और वैसे ही आपने उसके वजह से कोई प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट होते रहेगा. Government regulations prevent the marketers from making the false and the misleading claims. Yes, this is a very important. आपने नेशनल अभी आपने नेशनल टीवी चैनल देखा होगा, डीडी नेशनल या हमारे ऐसे टीवी चैनल्स. तो वहाँ पे जो मैंने पिक्चर दिखाया था आपको, जागो ग्राहक, तो उससे रिलेटेड देखो ऐड आते रहता था. और कुछ साल पहले गोल्ड जो ज्वेलरी होता है तो उसके ऊपर ISI हॉलमार्क होना चाहिए, ये ऐड गवर्नमेंट ऐड जैसे जागो ग्राहक जागो वैसे करके आती थी. क्यों, क्योंकि जब तक आपकी गोल्ड, अभी आप लेते हो गोल्ड, तो उसके ऊपर जब तक स्टैम्प नहीं है तब तक आप लोग कह नहीं सकते कि दिस इज अ प्योर. आप लोग क्या लिखते हो, प्योरिटी देना, यानी वहाँ पे आप एक स्टैंडर्ड मार्क देते हो. यस, तो ऐसे कंपनी क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू शो सम मिसलीडिंग क्लेम्स और फॉल्स स्टेटमेंट दे आर गोइंग टू मेक. लेकिन हमें वो बहकावे में एज अ क्या बोलते हैं, एज अ गुड कस्टमर वी हैव टू सी ऑल एस्पेक्ट्स व्हाट वी वांट from the particular product. So this is end of your first importance of marketing to the society. And thank you for listening very patiently. Thank you, class.